कृषि उद्योग विकास समिति बिहार विधानसभा समिति भाकपा माले लिबरेशन की तरारी विधायक सभापति कामरेड सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में 4 जिले का दौरा करते हुए सासाराम में समीक्षा बैठक किया गया, जिसमें मुख्यतः सहकारिता, खाद्य आपूर्ति, पशुपालन, मत्स्य, बिजली विभाग, कृषि इत्यादि पर समिति के सदस्य गोपाल रविदास व फुलवारी शरीफ, मंजू अग्रवाल, शेरघाटी, छत्रपति यादव खगड़िया, फतेह बहादुर सिंह, बिहारी जितेंद्र सिंह अस्थमा, रामसूरत राय केवड़िया, कृष्ण मुरारी झा दरभंगा, अरुण सिंह मुजफ्फरपुर, यह सभी विधायक समिति के सदस्य हैं। सभापति महोदय द्वारा यह सवाल उठाया गया, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है तो उस व्यक्ति का नाम, पता और मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होना चाहिए। रायती के साथ साथ बटाईदार का भी सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए और बटाईदार का भी कार्ड बनना चाहिए। कुदरम में निर्मल बक्सा कारखाने का जांच किया गया तो धांधली स्पष्ट रूप से पाई गई। किसान को फसल बुआई से पहले ही सरकारी लाभ मिलना चाहिए। महोदय ने यह बात पर खेद व्यक्त किए, खेती कोई और करता है, खेती किसी और का होता है और लाभ खेती नहीं करने वाले को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। उन तक कैंप बैठा तो कह रहे हैं कि चौपाल लगा रहे हैं, तो चौपाल में हमारे प्रतिनिधियों को भी शामिल नहीं कर रहे हैं, मेरे एमएलए को भी शामिल नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ चौपाल लगाते हैं। तो कुल मिला के कहना है कि जो सरकार का जो सरकार जो है जिस प्रतिनिधियों के भरोसे काम करना चाह रहे हैं हम लोग, वो अभी भी संभ्रांत परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, ऐसे मानसिकता से जो लोग हैं, गरीब विरोधी हैं, जन विरोधी है, ऐसे लोग प्रभावी हैं। जो हमारी सरकार बदल भी गई है तो उस सरकार को वो चलने नहीं देना चाहती है, जबकि इस वास्तविकता में हम चलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है, कुछ ईमानदार है अफसर है, तो केंद्र सरकार खास करके नरेंद्र मोदी के इशारे पर उनको कोर्ट कचहरियों में लगातार महीना में 15 दिन घसीटा जाता है विभिन्न कामों को लेकर कि इसमें त्रुटि है, उसमें उनको काम करने भी नहीं दे रही। तो हमारा कहना है कि केंद्र सरकार हमको मदद करे, बिहार में जो गरीबी है, पिछड़ा हुआ है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको मदद करे और उनको तंगो तबाह नहीं करे बल्कि काम करने दे। यही जान। अब कुछ ये जो आप लोग कृषि विकास से अभी तुरंत धान की खरीदारी शुरू होने वाली है, पीछे कई बार पिछले वाले वर्षों में ये सुनने में आता है कि इसमें गड़बड़ियाँ होती हैं, सरकार का काफ़ी बड़े गड़बड़ी हुआ तुमने यहाँ कृषि पर अधिकारी चलेगा पीछे के साथ। इसके लिए आपका एक्शन प्लान क्या है कि ऐसी गड़बड़ियाँ न हो और इस वास्तविक लाभुकों को उसका लाभ मिले, बीच में पैक्स और बाकी जो सरकारी अधिकारी हैं उसका। देखिए, हम लोग तो लंबे समय से यह डिमांड उठा रहे हैं, एक तो कि बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन हो, उनको पहचान पत्र दिया जाए। दूसरा सुनिए बात सुनिए, सवाल कर दिए सुनिए। और दूसरा ये कि पंजाब में जिस तरह से धान की खरीद होती है, आप जो है उस पैटर्न पर कराइए। जिस समय कटनी शुरू हुई उसी समय धान की खरीद शुरू कीजिए। अब आप एक नमी का आड़ लेकर के बड़ा खेल होता है कि कोई जो जाता है धान लेने तो भाई 22% नमी है, 17% से कम चाहिए नमी, यही खेल है, ठीक ना। और का कागज LPC तो कागज पत्थर में और नमी में उलझा करके ये लोग किसानों से धान की खरीदारी करते हैं। जो जरूरतमंद किसान हैं, जो खेती किए हैं, वास्तविक किसान, उनको कटनी के समय ही रबी के बुआई के लिए पैसा 22% का महीना नहीं लगेगा। कोई ऐसा तरीका निकालिए आप, अगर ज़्यादा नमी है तो आप मैंने कुछ बढ़ा करके धान ले लीजिए, लेकिन आप खरीदिए तो आप खरीदिए, कागज पत्थर में मत उलझाइए। खरीदना है तब और नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये नमी का जो इनका नमी मापने का मशीन है, उसमें कौन जानता है। आदमी आप चाहते हैं टमाटर लेने तो 1 किलो के बदले जो है 950 ग्राम ही है, एक बात कर रहे हैं, मैंने ऐसे लोग नहीं है करने वाले, ठीक ना। आप कर देते हैं तो वो किसान, आम किसान क्या जानते हैं कि ये आपका बटखारा सही है कि गलत, जिससे जो है धान की नमी मापी जाती है, वो मशीन सही काम कर रहा है, इसकी जानकारी आम किसान को नहीं है, ठीक ना। आप प्रशिक्षित भी नहीं कर रहे हैं किसानों को इसके लिए। तो एक तो ऐसे ही खेती घाटे में जा रही है,
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में कि हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम किसानों को उनके फसलों के लागत का 1.5 गुना समर्थन देंगे। अब क्या माने सरकार का ये आंकड़ा है कि 1 क्विंटल पैदा करने में किसान का कितना लागत लगता है, खर्च लगता है। पिछले साल राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण का आयोग का रिपोर्ट कि 1 क्विंटल धान पैदा करने में किसान का 2330 रुपया खर्चा होता है। किसान श्रम कर रहे हैं अपने खेत में तो उसका दाम नहीं जोड़ते, दूसरे के खेत में काम करेंगे तो पैसा मिलेगा ना। घर में जो महिलाएं उनके लिए खेत पर ले जाने के लिए रोटी बनाती हैं, कोई बच्चा लेकर जाता है, वो भी तो कृषि में जुड़ा हुआ है उनका श्रम। ये तो आदमी नहीं जोड़ता है कि महिलाएं जो रोटी बना रही है उनका कितना मेहनताना हुआ। दूसरे घर में ये अगर काम करें दाई का खाना बनाने का तो उसको 6000-7000 महीने। तो ये सब लागत जोड़ करके लगा। तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ने माने जो लागत उनका जितना लगता है उसका जो है 1.5 गुना जो है समर्थन मिल गया। तो ये 2330 रुपया हुआ। इस साल धान का समर्थन 2040 रुपया, तो लागत में भी घाटा है। और अगर 240 में खरीद लिया जाए प्रति क्विंटल तब उतना घाटा है, यानी 300 का घाटा। अगर नहीं खरीदा गया तो और ज़्यादा का घाटा। तो हमको नहीं लगता है कि किसान 1200 से ज़्यादा में धान कोई खरीदता है। समर्थन मूल्य में कभी नहीं है ना, उनको तो अभी पैसे की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने बैंकर से भी कहा कि क्या आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि KCC बना रहे बटाईदारों का भी, चाहे गरीब किसानों का भी, तो उनको आप रबी फसल के पहले जो है आप मदद कीजिए, या रोपनी के पहले बीज डालने के टाइम में एक भी बटाईदारों के लिए नहीं बना है। आपकी सरकार ने यह व्यवस्था नहीं कागज पर तो कह रहे हैं कि जैसे मशीन के कागजों पर नहीं है। मंगरूप को दे दिया गया वो गरीब आदमी बिना रसीद कोई वाले सुनने को वाला किसी है। से तो हम नहीं तो किसी डॉक्टर से बन जाएगा। किसी विभाग के पास ये रिपोर्ट नहीं था कि इसमें बटाईदार कितने हैं या भुलारी कितने पूछो हैं। नहीं। बटाईदार के नाम पर बिचौलिए जो है खेल नहीं रहा है, बिचौलिए खेल खेल रहे हैं बटाईदार के नाम पर। ऑनलाइन डाटा है, लेकिन अगर डाटा रहेगा तो आप कर तो सकते देना हैं। नहीं चाहता है। हम उनको भी बोले, राष्ट्रीय जो ये जो मुख्य सचिव हैं श्रम, उनको भी ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ 73 लाख बटाईदार किसान लोग रजिस्टर हैं और तो हमको आप डाटा दीजिए। ये अलग अलग नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा भाई। अब आंगनबाड़ी चलता है भाई, क्या तो पोषक के क्षेत्र पर आंगनबाड़ी चलना चाहिए मुसहरटोली में, और एक कोई मोहल्ला संपन्न मोहल्ला जोड़ करके आप आंगनबाड़ी वहाँ चला रहे हैं क्या, तो उसी पोषक क्षेत्र में है। अब मुसहरटोली के बच्चे जाएंगे तो उनका देह महकेगा, आंगनबाड़ी की सेविका आएगी पढ़ाने के लिए तो उनका देह महकेगा। क्या हो रहा है भाई लूपा कि इसीलिए हम लोग का अभियान है कि बटाईदारों का खेती का जो भार उठाए उन तक सही पहुँचे। तो हम लोगों ने शुरुआत किया तो चाहिए 100 क्विंटल तक किसान का धान दिया जा रहा है या कुछ खेल रहा है नाम के लिए तो चलिए, लेकिन बढ़े रैयत से ज़्यादा बटाईदारों का धान लिया जाता है, फैक्ट है यही। लेकिन अब वास्तविकता में नहीं लिया जाता है, कागजी घोड़ा दौड़ता है। हकीकत यही है कि उनका सबसे अधिक अब देखिएगा तो अब बटाईदारों का ऑनलाइन हो रहा है। देखिए डाटा निकाल के उसमें होता क्या है कि उनको 1000-2000 दे दिया जाता है और वो आगे साइन कर देते हैं, पैसा निकल जाता है। यही स्थिति है और इसमें कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग इतना यही दौड़ जाइएगा कि LPC ऐसा तक कहिएगा कि 5 दिन का मजदूरी के ने आवेदन किया है आपको रसीद कटा के पैसा दे दिया, वैसे कितने लोगों के इन लोगों ने दिया, अभी एक सवाल है इस पे आप ना देखिए वही तो बात है। हम लोग प्रतिवेदन में यही चीज़ पूछे, क्या सोचती है और क्या निर्देश दिए? देखिए आज खेती जो है 80 से 90% के बीच में बटाई पर हो रही है और बिहार में घाटे की खेती का भार बटाईदार किसान लोग अपने कंधे पर उठाकर चल रहे हैं। लेकिन जो सरकार का बिहार सरकार का कृषि बजट है हर साल का 30,000 करोड़ का, उसमें तो कम से कम बटाईदार किसानों का 24,000 करोड़ का हिस्सा हुआ। इसलिए ये माने पहुंचना चाहिए उन तक, इसी बात की तहकीकात के लिए कि ये राशि उन तक पहुंच रही है कि नहीं, उनको कृषि का लाभ मिल रहा है कि नहीं। लेकिन ये बहुत ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। हम लोग लगातार मांग उठा रहे हैं कि आप बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनको पहचान पत्र दीजिए
ताकि कृषिगत सुविधाएं जितनी हैं, डीजल सब्सिडी, फसल क्षति मुआवजा, बैंक में केसीसी, अपना अनाज क्रय केंद्र पर बेचना, ये सब लाभ उनको मिल सके। ये अब वो भी पॉली हाउस बनाने के अधिकारी हैं, वो भी किसान सम्मान माने योजना के हकदार हैं कि हमको भी मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने तमाम विभागों के अधिकारियों को यह खास तौर से ताकीद किया था कि आप अपने ज़िले में जो भी माने योजनाएं चला रहे हैं कृषिगत, उसका आप डाटा लेकर आइए कि कितने लोगों तक आपने लाभ पहुंचाया और वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनका माने मोबाइल नंबर क्या है और उनको आपने लाभ क्या दिया। लेकिन ये माने बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर जगह जो है हम लोगों ने मैंने फिर बार बार कह कर के कुछ जगहों पर दिया लोगों ने, अभी 22 नवंबर तक का टाइम दिया है कि जो लोग बाकी हैं वो अपना पहुंचावें और हम उसकी जांच भी कर रहे हैं। एक जांच हमने किया यहाँ आपको कैमूर जिला में लौटते समय कुदरा में है एक आपको निर्मल कुमार जायसवाल, उन्होंने बक्सा का कारखाना खोलने के लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया। कोई कारखाना नहीं था, अलमारी की उनकी दुकान थी और ले गए एक जगह दिखाने के लिए तो 3-4 बक्सा रखा हुआ था और वहाँ पर ना माने बक्सा बसाने की मशीन थी बनाने की, ना कोई श्रमिक थे और ना ही बक्सा बनाने का सामान था। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग भाई ये कार्रवाई करेंगे, बिहार सरकार को लिखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष को लिखेंगे। तो ये माने भात के हांडी के भात को देखने के लिए कि भाई सब सींध गया कि नहीं, 2-4 चावल माने आदमी माने मसलता है, सब भात नहीं चेक करता है। तो मुझे लगता है कि सही मायने में किसानों तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं और उनको पहुंचाने के लिए इसकी तो पहले जानकारी देनी होगी सब लोगों को। गांव-गांव में कहा जाए कि माइक से प्रचार, कैंप लगा करके उनको जानकारी देना, ये हमेशा हर विभाग जो है पोर्टल की बात बोल रहा है कि ऑनलाइन सब लोग करा सकते हैं, लेकिन जो बटाईदार किसान है, गरीब किसान है, भूमिहीन है, वो पोर्टल के बारे में क्या जाने, वो ऑनलाइन क्या जाने। तो मुझे लगता है कि उनको कृषि विभाग को एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर हर चीज़ की जानकारी देने की ज़रूरत है और सरकार को चाहिए कि वो एक एक किसान की वो माने सूद ले कि माने सही मायने में उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो बटाईदारों पर हम लोग का जोर है और हम लोग को खुशी है कि बार बार हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं। डी बंदोपाध्याय आयोग ने भी कहा था 2010 में कि अगर बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार की खेती को आगे ले जाना चाहते हैं, तो बिहार सरकार बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कराए, उनको पहचान पत्र दे, ताकि हजारों करोड़ की योजनाएं जो हैं सरकार की कृषिगत, वो सही मायनों में खेती करने वाले किसानों के पास पहुँचे। और दूसरी बात, धान खरीद को लेकर हम लोगों ने कहा सहकारिता अधिकारियों से कि भाई जिस समय कटनी शुरू होती है उसी समय किसानों को रबी फसल की बुआई के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, आप उसी समय धान की खरीद कीजिए। लेकिन 17% नमी का खेल रिजेक्ट करते हैं और ज़रूरतमंद किसान जिनको खेत की बुआई के लिए खेत कोड़वाना है, खूब जोतवाना है, ट्रैक्टर से खाद बीज लेना है, वो जो है बिचौलियों के हाथों जो है औने पौने दाम पर 1000-1200 रुपये क्विंटल अपना धान बेच देते हैं। वही धान इकट्ठा करके बिचौलिए जो है बिहार सरकार का कहा जाए कि लक्ष्य पूरा करते हैं 45 लाख मीट्रिक टन का। तो हम लोग इस पर भी रोक चाहते हैं। अगर नमी है उनके माने धान में तो कुछ बढ़ा करके आप ध्यान ले लीजिए, लेकिन उसी समय लीजिए, उनको बिचौलियों के रहमो करम पर मत छोड़िए। तो ये हमारा कृषि उद्योग विकास समिति का प्रयास है कि इस बार बिहार में वास्तविक किसानों से ज़्यादा किसानों से धान की खरीद हो 240 रुपये के हिसाब से। धन्यवाद।